आज हम लोग ज्योग्राफी में पार्ट 2 देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। इकाई 1 का पार्ट 1 हम लोग पिछले सेशन में देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो में देखे हैं, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 15वां क्वेश्चन हम लोग नर्मदा बचाओ अभियान जो चालू किया गया था वो आपका मेधा पाटेकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज का सेशन 16 नंबर ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और 16 नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसमें चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। चिपको आंदोलन एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए लोग उसमें चिपक जाते थे। उसी के कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, खास करके उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध था। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो व्यक्ति है वह उनका जुड़ाव चिपको आंदोलन से है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वह है मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मनुष्य और तकनीक दोनों ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण संसाधनों का दोहन होता है, संसाधन अधिक मात्रा में प्रयोग हो जाते हैं। जितना मात्रा में प्रयोग ना होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगते हैं, जिससे कि भावी पीढ़ी को संसाधन की आवश्यकता में कमी हो जाए। भावी पीढ़ी को संसाधन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था, रॉबर्स इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग केवल वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं, भविष्य को नहीं देखते। वर्तमान में जो आया है उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन भविष्य के जो पीढ़ी आने वाली है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर होगा सुमशेर। इस पुस्तक में आपके गांधी जी के विचार प्रकाशित किए गए। गांधी जी का संसाधन के संदर्भ में जो भी विचार था उस विचार को स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में सुमशेर ने प्रदर्शित किया है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले जो शिखर सम्मेलन विश्व स्तर पर हुआ वो आपका हुआ 1972 ईस्वी, और यह 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। और इसी सम्मेलन के पश्चात हम लोग हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ही है कि प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए हर एक साल हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। पृथ्वी को संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए विश्व स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, जो 3 से 14 जून 1992 को हुआ। और ये कहां हुआ? रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में हुआ, इसमें विश्व के 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और जो देश थे वो या तो विकसित थे या विकासशील थे। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किन मुद्दों पर समझौता हुआ। जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ तो इनमें किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसको हम लोग कैसे रोकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना। वन संरक्षण, वन को कैसे संरक्षित करेंगे। जैव विविधता, जीव में जो विविधता है इसको हम लोग कैसे बचाए रखेंगे। कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र, ये सभी मुद्दों पर समझौता हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में।
जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र। और इसी सम्मेलन में एक घोषणा पत्र है जिसका नाम है रियो घोषणा पत्र, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई कि ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता को हम लोग क्या करना है, आगे की तरफ ले जाना है, और इसमें जहां कमी करना है वहां कमी करेंगे, संरक्षित करना है संरक्षित करेंगे, इन सभी मुद्दों पर समझौता। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योटो सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ, तो क्योटो जापान का एक शहर है और इसी शहर में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका नाम पड़ा क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित हुआ क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 159 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। जब क्योटो सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ 1997 में, तो उस समय 6 गैस जो थे जिसको ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना गया, जिसमें CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सभी 6 गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माने गए। अगला हमारा क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। इसी समझौता का विस्तार है क्योटो सम्मेलन। इस समझौता को 1987 में हुआ और इसके ठीक 10 साल बाद 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार मानते हैं। और इसमें जानकारी बात करने वाली हमारी है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यदि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए, तो ये 5-5 वर्ष के अंतराल पर हुए। जैसे पहला हुआ है 1992 में जो रियो डी जेनेरो में हुआ है। दूसरा हुआ है 1997 में जो कि न्यूयॉर्क में हुआ है। और तीसरा हुआ है 2002 में जो कि आपके जोहान्सबर्ग में हुआ है। तीसरा 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ है। अतः ये 5 साल बाद हुआ और ये टोटल 10 साल बाद हुआ। मतलब 5-5 साल गैप देकर के 3 पृथ्वी सम्मेलन आपका आयोजित किए गए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय 1997 में, तृतीय 2002 में। इस प्रकार हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सबको कवर कर दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी बोर्ड लेवल के आपके पेपर पूछे गए हैं, उस बोर्ड लेवल में जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।